बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे अपनी ज़ाती एक कहानी शेयर करूंगा और बताऊंगा कि किस तरह से मैंने अपने फियर पे काबू पाया, अपने खौफ पे काबू पाया। आम सी बात है जी, और इसमें कोई वो डर खौफ नहीं है, इसमें कोई झिझक नहीं है। मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है, अभी भी लगता है, लगता था और अभी भी लगता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक वक्त ऐसा आया कि मुझे होम ट्यूटर बनना पड़ा, और जब मैं होम ट्यूटर बना तो मैं एक साहब को पढ़ाने के लिए जाता था, तो उनके घर में पले हुए बड़े बड़े इंपोर्टेड डॉगीज थे, और वो डॉगीज जो हैं बड़े बड़े थे, और मुझे कुत्तों से वैसे ही डर आता था। वो बड़े मुंह वाला कुत्ता और एक काला कुत्ता और वो सब, मुझे उनको देख के और भी ज्यादा खौफ आता था। उस घर में जाते हुए हमेशा से मेरा एक कंसर्न होता था, मैं उस घर के नौकरों से कहता था कुत्ते बंद हैं, कुत्ते तो नहीं है। अच्छा, अब क्या था, जब मैं पढ़ाता था तो वो जिसको पढ़ाता था वो उसके कुत्ते थे, वो उन कुत्तों को भी अपने पास बिठा लेता था और वो उन कुत्तों से इंग्लिश में मुखातिब होता था। और मैं देखता था कि हाँ भाई, बड़ी बात है। उसने कुत्ते को कहना मैग्नम, कुत्ते का नाम था मैग्नम, मैग्नम सिट, मैग्नम गो, मैग्नम कम हियर, ऐसे वो बात करता था। और जनाब कुत्ता उसकी बात मानता था। मैग्नम को कहना मैग्नम सिट, मैग्नम ने बैठ जाना, और मैंने देख के डरना कि भाई पता नहीं कैसे इसकी बातें सुन लेता है, मान लेता है। अब डेकोरम कुछ ये था कि मैं जब पढ़ाने के लिए जाता था तो मैं कुछ देर जो है बैठ के इंतजार करता था। उसके बाद जब वो स्टूडेंट रेडी होता था तो फिर वो आता था, तो फिर मैं उसको पढ़ाता था। तो मैं उनके ड्राइंग रूम में बैठ के इंतजार करता था और नौकरों से मैं पहले कह देता था कि भाई कुत्ते बंद करके रखना। एक दिन क्या हुआ कि मुझे जिन कुत्तों से डर लगता था उनमें से एक कुत्ता जिसका नाम मैग्नम था, पता नहीं वो किचन का दरवाजा था स्लाइडिंग नहीं, इसको क्या बोलते हैं, जो इधर भी खुल जाता है इधर भी खुल जाता है, ठीक है, वो दरवाजा था। उस दरवाजे से मैग्नम उस कमरे में आ गया, ड्राइंग रूम में, जहां पे मैं अकेला बैठा हुआ था। अब मैग्नम को देख के मेरी जान निकल गई। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि एक कमरा, इतना बड़ा कुत्ता, और मैं वो जो कुत्तों से डरने वाला इंसान। पहले तो मैंने बड़ी आवाजें दी, जो नौकरों के नाम थे मैंने वो नाम भी लिए, किसी की आवाज नहीं आई। जिस स्टूडेंट को पढ़ाता था उसका नाम भी लिया, किसी की आवाज नहीं आई। वो कुत्ता जो था वो मेरे करीब आ गया। अब दो ही थे, एक तो ये था कि मैं अपने आप को सरेंडर कर देता, कुत्ते को कहता भी अब तूने जो करना है वो कर ले, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने उस कुत्ते के मालिक को यानी मास्टर को उस कुत्ते को हुक्म देते हुए देखा हुआ था। तो मैंने जनाब क्या किया, बड़ी मुश्किल से अपनी सारी जुर्रत, अपनी सारी हिम्मत, अपना सारा हौसला इकट्ठा किया और मैं उस कुत्ते से मुखातिब हुआ। मैंने कहा मैग्नम। अब वो कुत्ता अटेंटिव हुआ थोड़ा सा, क्योंकि मैं उस घर में रेगुलर जाता था, मतलब वो ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो वो कुत्ता मुझसे मानूस था, मुझे जानता था, इतनी उसकी मेहरबानी के मुझे देख के भौंकता नहीं था। मैंने जब कहा ना मैग्नम, तो उस कुत्ते ने कान खड़े किए जैसे कि मैंने उसको बुलाया हो। उसके बाद मैंने जनाब दोबारा फिर कहा, गुस्से से मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ गया। मैंने उस कुत्ते को कहा मैग्नम सिट। जब मैंने ये कहा गुस्से से, यकीन करें वो कुत्ता फर्श पे कारपेट बिछा हुआ था उस पे बैठ गया। मैंने सुकून का सांस लिया कि भाई वाह, ये कुत्ता है जिससे मैं डरता था, जिसकी वजह से मैं कमरे में नहीं जाता था, जिसकी वजह से मैं नौकरों से पहले पूछता था कि कुत्ते बंद हैं, कुत्ते तो नहीं है, और उस कुत्ते को मैंने हुक्म दिया तो वो बैठ गया। उसके बाद जनाब मैंने दोबारा से, अब देखें जब आपको नजर आ रहा है ना कि आप चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, फिर मैंने कहा मैग्नम गो। जब मैंने बोला मैग्नम गो, तो जिस किचन के दरवाजे से वो कुत्ता आया था वहीं से बाहर चला गया। उस दिन के बाद मुझे उन कुत्तों से डर नहीं लगा, ठीक है। तो जो हमारा खौफ होता है ना, जब तक हम उसका सामना नहीं कर लेते, जब तक हम फेस टू फेस नहीं हो जाते अपने फियर के, तब तक वो फियर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और दिन रात शबो रोज हम उस फियर को और बड़ा कर देते हैं, हम उस फियर को और बढ़ा देते हैं। और फिर एक दिन जब हमारा वो फियर हमारे सामने आ जाता है, जब हम उस फियर का मुकाबला कर लेते हैं, फिर हम कहते हैं ऐसी ये था जिससे मुझे डर लग रहा था, इस चीज से मैं खौफजदा हो रहा था। कुछ भी नहीं यार, मैंने तो अपने 2-4 साल बर्बाद कर दिए इस चीज से डर के, इससे मैं डर रहा था, ये तो कुछ भी नहीं है। तो लाइफ में फियर एक ऐसी चीज है
जो एक चेन की तरह आपके ना सिर्फ पांव से बंधा होता है बल्कि आपके दिमाग से, आपके दिल से, आपके जिस्म से इसने आपको जकड़ा होता है। तो आपकी लाइफ में आपके जो जो फियर्स हैं, जिन जिन कामों को करने से आपको डर लगता है, जिन जिन कामों का सोच के आपके अंदर से आवाज आती है हाय मैं मर गई, तो उन चीजों को एक दफा ट्राई करें तो फिर आपको पता चलेगा कि वाकई आपके फियर जो हैं वो एक्चुअली फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, वो बेसिकली आपके दिमाग के अंदर है, आपके दिमाग का फतूर है। रियलिटी में वो फियर नहीं है बल्कि वो कुछ भी नहीं है। ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिएगा। सच्ची कहानी है जो मैंने आपके साथ शेयर की। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।